नमस्कार, जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले को लेकर जम्मू में एक स्थान पर हुई छापेमारी। गुलाम नबी आजाद ने जेएंडके में लागू गवर्नर रूल की आलोचना। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले को लेकर जम्मू में एक स्थान पर हुई छापेमारी। एनआईए की टीम ने जम्मू के पीर मिठा क्षेत्र से हिरासत में लिया एक व्यक्ति। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान इफायत अहमद इट्टू निवासी कुलगाम के रूप में हुई है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में लागू गवर्नर रूल की आलोचना। कहा, साधारण स्थिति में गवर्नर रूल 6 महीने से ज्यादा तक नहीं होता लागू, लेकिन जम्मू कश्मीर में सालों से चल रहा है गवर्नर रूल। इसमें गवर्नर का या अफसर पर भी कोई लोग अफसर को गाली देते, मैं कहता हूँ अफसर को मत गाली दो, उसको क्या मालूम। जब इलेक्शन का हुक्म आएगा इलेक्शन करा देंगे। अब जब करवाने वाले ही नहीं करवाना चाहते, हमको इसी में बंद रखना चाहते हैं कुएं में अफसरशाही के, और वो बने नहीं हैं ये काम करने के। कल को मुझे कोई कहेगा तू चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो मैं जीरो हूंगा। मैं अच्छा चीफ मिनिस्टर हो सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा क्लर्क भी नहीं हो सकता हूं, मैं अच्छा तहसीलदार भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम किसकी जमीन किसकी है और कहाँ ये नक्शा कैसे देखते हैं। मैं पटवारी भी नहीं हो सकता, मुझे देखना ही नहीं आएगा वो क्या बला है, ये खसरा कहाँ है और कहाँ है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। कहा, रिलोकेट करने की मांग का नहीं किया जा रहा समाधान। घाटी में टारगेट किलिंग से हैं बेहद परेशान। उन्होंने कहा लाउड एंड क्लियर मैं बताना चाहता हूं, मैं यहाँ आज बच्चों की ओर से और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों की ओर से, एम्प्लॉयज के बच्चों की ओर से जो 8 महीने से सैलरी और रिलोकेशन और न्याय की मांग करते हैं, उनकी ओर से कहना चाहता हूं कि पब्लिक भी लाउड एंड क्लियर जवाब देना जानती है। उनका कल का स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेट, इनह्यूमन और बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। ये कहना कि हम घर बैठकर तनख्वाहें नहीं देंगे। क्या ये बच्चे घर बैठकर तनख्वाहें लेने के लिए आए हैं? क्या ये शिकार नहीं है टारगेट किलिंग्स का? क्या ये सर्वाइवर्स ऑफ टारगेट किलिंग कैंपेन का नहीं है? क्या ये सर्वाइवर्स? रविंदर रैना ने उपराज्यपाल से कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की मांगों के जल्द समाधान की मांग। कहा, उपराज्यपाल इनसे मुलाकात कर इनकी मांगों को सुने, अन्यथा इन्हें दिल्ली साथ ले जाने को भी हैं तैयार। जैसे आपको भी तकलीफ हुई है इस बात को सुनकर, तो मैंने गलती भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये जो धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हों, जिसमें पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के सरकारी हमारे कर्मचारी मुलाजिम भाई बंधु नौजवान हमारे बच्चे हों, या फिर कल यहाँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो वो सारे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी द्वारा निकाले गए 3 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पार्टी जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने कहा, इनके खिलाफ पार्टी के पास थी पुख्ता सूचना, पार्टी को इनके जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। और बीएपी को
डैमेज कर रहे थे, सो चेयरमैन वाज कन्विंस्ड कि दे आर नो मोर रिक्वायर्ड एज ए मेंबर ऑफ द डीएपी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसको मद्देनजर देखते हुए उन्होंने फैसला लिया। साथ ही हैज कंसल्टेड द चेयरमैन हैज कंसल्टेड सीनियर कोलीग्स एंड ही केम टू दिस कंक्लूजन कि ये लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको पार्टी से निकाला गया, एक्सपेल किया गया। सर कौन कौन लोग हैं, एक बार किसी डिटेल में कौन कौन लोग हैं, किस लिए निकाले? 3 लोग जो मैंने कहा कि श्री ताराचंद जी, डॉक्टर मनोहर लाल जी एंड बलवान सिंह जी। जम्मू में पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा सरकार हमारी मांगों को कर रही नजरअंदाज, इसलिए जल्द हमारी मांगों को किया जाए पूरा। ये बीजेपी ने हमारे साथ वायदे किए थे, ये किसी ने भी ये रिपोर्टें आई थी पीओजे के का मसला हम प्रायोरिटी बढ़ा करेंगे, वो प्रायोरिटी अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। जो 5.5 लाख दे रहे थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया, अभी 20% लोग रह गए। हम इनके ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये तमाशा बना दिया, ये तमाशा बन गया है। लोग घरों में रो रहे हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कोई बात नहीं होती है, काम बंद है, पैसा पीछे से आ नहीं रहा है। और जो 24.5 लाख है वो कब आएगा? जब हमारी 2-3 पीढ़ी और आएगी तब आएगा ना। और इसलिए ये बड़े दुख की बात है ये कहते हुए कि गवर्नमेंटें कहती कुछ हैं करती कुछ हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। मैं फिर इनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि वक्त को मत गवाइए। अभी तक तो हम मोदी जी के कहने पर आपके वफादार हैं, वरना ये ना हो कि जम्मू में गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर नगर कीर्तन का होगा आयोजन। ये नगर कीर्तन बतेहरा गुरुद्वारा साहब से शुरू होकर गुरुद्वारा दशमेश दरबार दयारन में पहुंचकर होगा संपन्न। नगर कीर्तन कमेटी ने सभी से नगर कीर्तन में भाग लेने की अपील। ये प्रोग्राम जो है नगर कीर्तन का संडे 25 दिसंबर ਨੂੰ रखा है, जो कि बटेड़ा गुरुद्वारा साहब तो शुरू होएगा और बाया बावतरा में अखनूर जम्मू नैशनल हाईवे तो होंदा होया दयारन गुरुद्वारा साहब में जाके समाप्त होएगा। जिहदे विच साडी बेनती है सारी संगत नूं अखनूर DGPC की कॉन्स्टिट्यूएंसी के गुरुद्वारा साहब जितने मड़ ब्लाक पलवाल ब्लाक और सब डिवीजन अखनूर की संगत नूं सारियां नूं ही सिख पंथ के संगत नूं भी और दूसरे संगतां नूं भी सारियां नूं साडी बेनती है कि इस पर्व ते सारे ही शमूलियत करके अपना अपना कीमती टाइम कट के गुरु का दई शोभा बढ़ाओ। जम्मू में मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने रिक्त पदों को लेकर चिंता की व्यक्त। कहा इन पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। पोस्ट रिक्त रहने पर कई समस्याओं का करना पड़ रहा सामना। कि पिछले 2 महीने से लेकर 1 साल तक हमारी बहुत सारी पोस्टें जो यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं, उसमें हमें दोहरा जो नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो हमारे ऑफिसर नहीं है, जो ऑफिसर हैं उनको एडिशनल चार्ज जो है इनको दिया हुआ है, ना वो अपना काम ईमानदारी से कर सकते, ना एडिशनल काम ईमानदारी से कर सकते हैं। तो अभी 16 तारीख को हम यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे हम मिले थे, उनसे हमने गुहार लगाई थी कि हमारी जो पोस्टें हैं उनको फुलफिल किया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि विद इन शॉर्ट स्पैन हम ये पोस्टें भर देंगे। मगर जो कल लिस्ट निकली है उसमें जो अहम एक पोस्ट है ड्यूटी डायरेक्टर हेडक्वार्टर की वो भरी गई है। बाकी जितनी पोस्टें हैं, चाहे वो ड्यूटी डायरेक्टर स्कीम है, चाहे ड्यूटी डायरेक्टर वो SM है, चाहे ड्यूटी डायरेक्टर जेक्टी हॉस्पिटल। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू अब अपने स्टूडेंट्स को करवाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। कर्तव्य के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी करवाएगी प्लेसमेंट। इस संबंध में 27 दिसंबर से किए जा रहे हैं सेमिनार। प्लेसमेंट सेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने नया इनिशिएटिव लिया है बच्चों के बेनिफिट के लिए। इसके माध्यम से हम बच्चों को जो एक तो कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बच्चे हायर क्वालिफिकेशंस एक्वायर करना चाहते हैं, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी कि बच्चे ने कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे जाना है उसके लिए। और उसके अलावा जो प्लेसमेंट्स हैं कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें बच्चे कैसे अपना अपना जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हम टाई अप कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने कर्तव्य जो एक ट्रस्ट है यहाँ पे जम्मू में कर्तव्य इंस्टीट्यूट, उनके साथ हम पहला फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कठुआ आपके लिए लाए हैं जम्मू कश्मीर की शान वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना शॉल, बैम्बू आर्ट, और चंबा एम्ब्रॉयडरी की शानदार रेंज, और साथ ही स्थानीय बुनकरों को लोकल फॉर वोकल के तहत आत्मनिर्भर बनाने का भी किया जा रहा है प्रयास।